नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रोहित सैनी। आज अपन बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 85 के बारे में। पहले काफी दिनों से इस चैनल पे क्लास बंद थी। आज उसी चैनल को दोबारा से उसी चैनल पे क्लास लाई गई है। इसी के साथ इस चैनल पे आईपीसी भी पढ़ाई गई थी, सीआरपीसी भी पढ़ाई गई थी। तो आज अपन फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी की। तो अपन ने जो लास्ट क्लास देखी थी सीआरपीसी की सेक्शन 84 देख लिया था और आज अपन देखेंगे 85। तो 85 देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि आईपीसी और सीआरपीसी होती क्या है। किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को जो सजा निर्धारित की जाती है वो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के द्वारा निर्धारित की जाती है कि किस व्यक्ति को किस अपराध के तहत कितनी सजा होगी। वो निर्धारित कौन करता है? कोई एक व्यक्ति, जज तो करता नहीं है। जज भी एविडेंस के अकॉर्डिंग जो जैसा अपराध करेगा उसे वैसी सजा देगा। अब वो वैसी सजा कहां पर देके, भाई इसको कौन सी सजा देगा उसे कौन बताता है? आईपीसी बताता है। भाई किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, मर्डर का जो आईपीसी में सेक्शन दिया गया है 302 दिया गया है और 301 में इसमें डेफिनेशन दी गई है आईपीसी की। तो आईपीसी के द्वारा ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए क्या सजा होगी। अब ये तो आईपीसी बताती है, लेकिन अपराध करता है उसकी सजा के बारे में बता रहा ना ओनली, ये आईपीसी बताता है। लेकिन सीआरपीसी क्या बताता है? सीआरपीसी जो कोर्ट में प्रोसीजर चलता है, किसी भी व्यक्ति को सजा होने से पहले कोर्ट में प्रोसेस होता है उस सजा का। भाई डायरेक्ट ही किसी एक्यूज्ड पर्सन को उठा के सजा थोड़ी दे दी जाएगी, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो प्रोसेस होती है कोर्ट में, जो जुरिडिक्शन के अंदर जो प्रोसेस चलती है वही प्रोसेस सीआरपीसी होती है। सीआरपीसी के तहत कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, वह सभी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो अपन देखेंगे सेक्शन 85। मान लीजिए 84 अपना हो गया था, लेकिन 85 में कोई एक व्यक्ति है, वह एक अपराधी है। मान लेते हैं एक व्यक्ति क्या है? अपराधी है। अपराधी व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही है बहुत दिनों से और वह मिल नहीं रहा। अब वो अपराध कोई सा भी हो सकता है, या तो बैंक रॉबरी हो सकती है या फिर अन्य कोई भी कुछ भी अपराध किया हो उसने, लेकिन वो एक एक्यूज्ड पर्सन है। वह न्यायालय की नजर में क्या है? एक एक्यूज्ड पर्सन है। और न्यायालय उसे बुलाने के लिए क्या करेगा? फिर वह भाई उद्घोषणा जारी करेगा, एक तरीके से प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी करेगा। अब न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा तो एक विनिर्दिष्ट समय के अंदर तो जारी करेगा, एक विनिर्दिष्ट समय के अंदर एक घोषणा जारी की जाएगी निश्चित व्यक्ति पे कि यह फला फला व्यक्ति है, इतने दिन में आ जाता है तो ठीक है, वरना इसकी संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा? कुर्क कर दिया जाएगा। अब जैसे रॉबरी की है तो उसको रिकवरी के लिए न्यायालय से प्रोक्लेमेशन, अपने अटैचमेंट के लिए, संपत्ति अटैचमेंट के लिए क्या करता है? उद्घोषणा जारी करता है। तो सबसे पहले उद्घोषणा जारी कर दी न्यायालय ने विनिर्दिष्ट समय के अंदर उद्घोषणा जारी करते ही अगर वह व्यक्ति नहीं आता है तो फिर क्या क्या प्रोसेस होता है वही देखते हैं सेक्शन 85 के अंदर। ऐसे मान लीजिए संपत्ति की निर्मुक्ति कब होगी, संपत्ति की कुर्की कब होगी, संपत्ति की वापसी कब दी जाएगी। तीन चीजें इसमें बेसिक ध्यान रखने की है: संपत्ति की निर्मुक्ति, संपत्ति की कुर्की, और तीसरी चीज है संपत्ति कब न्यायालय वापस देगा। ये सेक्शन इन तीनों चीजों पे टिका हुआ है भाई। संपत्ति की निर्मुक्ति, कुर्की और वापसी, ये तीन ही बेसिक इसके पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं संपत्ति की निर्मुक्ति। मान लीजिए किसी व्यक्ति पे न्यायालय ने क्या कर दिया है? प्रोक्लेमेशन कर दिया है, अर्थात उद्घोषणा कर दी है, भाई ये व्यक्ति ये अपराधी है, और अगर ये इतने दिन में आ जाता है यानी 6 महीने के भीतर आ जाता है तो ठीक है, वरना इसकी संपत्ति को अटैचमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति है, न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी और वह 6 महीने के भीतर उसको पता चल जाता है कि अपने ऊपर उद्घोषणा निकली हुई है और अपने ऊपर वारंट निकला हुआ है और अपने को चलना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति उस जिस न्यायालय ने ये उद्घोषणा जारी की है उस न्यायालय में जाके उपस्थित हो जाता है 6 महीने के भीतर, विनिर्दिष्ट समय के अंदर वहां पे पहुंच जाता है, तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी उद्घोषणा जारी की है, उसको निर्मुक्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्मुक्त कर दिया जाता है। अब दूसरी बात आते हैं इसमें
सेकंड जो बात आती है वो है कुर्की। कुर्की कैसे होगी? मान लीजिए वह व्यक्ति है जिसपे उद्घोषणा जारी की गई है। अब उद्घोषित जो व्यक्ति है वह व्यक्ति न्यायालय के भीतर समक्ष अर्थात उपस्थित नहीं होता है विनिर्दिष्ट समय के अंदर। ये नहीं है, एक जो विनिर्दिष्ट लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर वह उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, उसकी संपत्ति की कुर्की के आदेश निकाल देगा और उसकी संपत्ति अटैचमेंट कर ली जाएगी। भाई 6 महीने का एक लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम के अंदर वह नहीं आता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। अब इसमें कुर्क तो कर दिया गया, लेकिन मान लीजिए अब उसकी संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो जिसपे उद्घोषित व्यक्ति है, भाई वो तो एक जल्द ही नष्ट होने वाली एक संपत्ति है। मान लीजिए कोई फल फ्रूट्स हुए या खेतीबाड़ी के अंदर कोई सब्जी वगैरह उगा रखी है या फिर जानवर वगैरह हुए, तो वो न्यायालय को लगता है कि ये संपत्ति को बेचना उद्घोषित व्यक्ति के लिए एक तरीके से फायदेमंद होगा। भाई न्यायालय की नजर में ऐसा लगता है न्यायालय को, भाई एक इसकी संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो जल्द ही नष्ट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उस संपत्ति को बेच देगा और उस संपत्ति को बेच देगा और उसे कंप्लीटली उसे एक तरीके से क्लियर कर देगा। अब इसके बाद इसमें अगली जो बात आ रही है वो ये है कि अगर व्यक्ति 6 महीने एक विनिर्दिष्ट समय के अंदर नहीं आके आने वाले समय जैसे साल भर या 1.5 साल या 2 साल बाद लौटता है, अगर कोई व्यक्ति 2 साल बाद वापस आता है न्यायालय के समक्ष कि आप मेरी संपत्ति वापस दीजिए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? भाई वो जो जैसे मान लो उसकी त्वरित खत्म होने वाली संपत्ति को तो न्यायालय ने बेच दिया, अब उसका तो अगर जो भी पैसा होगा उसे रिटर्न कर देगा, लेकिन कब करेगा? न्यायालय को वो व्यक्ति वह यह एक तरीके से न्यायालय को ये इस चीज से संतुष्ट करेगा कि मैं आपके वारंट से नहीं छिप रहा था, मुझे या फिर मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था कि मेरे ऊपर कोई प्रोक्लेमेशन जारी किया गया अर्थात उद्घोषणा जारी की गई है। अगर न्यायालय को वह संतुष्ट कर देता इस जवाब से कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था और न्यायालय इस चीज से समाधान हो जाता है, न्यायालय को लगता है हाँ ये ठीक बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, जो भी उसकी संपत्ति शेष बची हुई है या फिर उसने जो कुर्क कर दी उससे जो इनकम हुई है वो उसे वापस दे देगा। बची हुई संपत्ति तो दे ही देगा और जो कुर्क की गई है वो संपत्ति उसके जो भी उससे प्राप्त आमदनी हुई है वो उसे लौटा देगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात है, जो आमदनी लौटाएगा वो आमदनी पूरी नहीं लौटाई जाएगी। इस जो भी कोर्ट कचहरी के अंदर जितने खर्चे हुए हैं, न्यायालय का जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे को काट के एक लिमिट जो पैसा बचता हुआ पैसा ही उसे दिया जाएगा। ये नहीं है कि जैसे 10,000 की उसकी संपत्ति थी त्वरित खत्म होने वाली और 10 के 10,000 उसे वापस लौटा दी जाएंगे। कोर्ट के खर्चे काटकर जो पैसा बचेगा वही पैसा उसे दिया जाएगा। लिमिट टाइम है 2 साल, 2 साल तक आता है तो ठीक है, वरना फिर कोई उम्मीद नहीं है। यही है सेक्शन 85 यही सब बताता है कि अगर कोई व्यक्ति है उद्घोषित व्यक्ति है तो उसकी संपत्ति की कुर्की किस प्रकार की जाती है। अगर वह लिमिटेड विनिर्दिष्ट समय के अंदर आ जाता है तो ठीक है, 6 महीने के भीतर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे मिल जाती है। 6 महीने के भीतर बाद में आता है, भाई 6 महीने से बाद में आता है तो उसे न्यायालय को उस चीज के बारे में संतुष्ट करना होगा कि हाँ मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था या फिर मुझे वारंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर कोई उद्घोषणा जारी की गई है। तो न्यायालय को ये लगेगा कि हाँ ये ठीक है, न्यायालय को ये लगेगा कि ये ठीक बोल रहा है, ये इस कारण से नहीं आया था, तो न्यायालय उसको क्या कर देगा, उसकी संपत्ति को वापस लौटा देगा। तो बस आज अपन देखेंगे सेक्शन 85 इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास आएगी 1 या 2 दिन में वो देखेंगे 86 सीआरपीसी के बारे में। तो आपने देख ही लिया सीआरपीसी और आईपीसी क्या होती है और अपन रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पे मिलेंगे। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आईपीसी और सीआरपीसी और सीपीसी
सीपीसी क्लास अपन जल्द ही एक रेगुलर वे में स्टार्ट करेंगे। वे प्रेजेंट में जो सीआरपीसी चल रही है उसे थोड़ी गति से आगे बढ़ाएंगे और इस जो चैप्टर्स लगभग 200 से 250 सेक्शंस के बीच का कवर करके फिर 250 आईपीसी के लेंगे, लगभग 500 सेक्शंस को कवर हो जाएंगे दोनों बुक्स के, 250 इधर और 250 उधर। थैंक यू सो मच प्रोकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। हैव नेक्स्ट टाइम।